जो उनका सूर्य रूपी नेत्र है, उसमें से 12 प्रकार के कपिल वर्ण के रुद्राक्ष बनकर के प्रकट हुए। जब एक भाई आंख से उनके अश्रु बिंदु गिरी तो उसमें से 12 प्रकार के कपिल जो वर्ण के है वो रुद्राक्ष बनकर के प्रकट हुए। और जो भगवान के शिव के चंद्र रूपी नेत्र है, बाएं नेत्र, उस नेत्र में से 16 प्रकार के श्वेत वर्ण के जो रुद्राक्ष है वो बनकर के प्रकट हुए। लेकिन मेरे देवाधिदेव महादेव के जो तीसरे है नेत्र है, जो मेरी माँ ने प्रदान किया था, प्रथम दिन की कथा में बताया था, उसमें से 10 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए, जिसको हम कहते हैं कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष। इस प्रकार 16, 12 और 10 48 मुख्य रुद्राक्ष तक का यहाँ वर्णन है कि श्वेत वर्णो रुद्राक्षो जाति ब्रह्म हुज्यते श्रातो रक्षतम समक्षाः विष्णु वेष्टम दशुद्ध को। हे राजन, जो श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष हैं उससे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई, ऐसा शिव पुराण भी कहती है और देवी भागवत पुराण भी कहती है। जो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है, उसी रुद्राक्ष के द्वारा क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। जो हमारे क्षत्रिय भाई हैं वो भगवान शिव के जो रुद्राक्ष हैं उसके द्वारा प्रकट हुए, रक्त वर्ण के द्वारा प्रकट हुए। जो मिश्र वर्ण के रुद्राक्ष हैं उससे वैश्य समुदाय का प्राकट्य हुआ। और जो कृष्ण वर्ण का समुदाय है, जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष है, उसी से द्वारा सारी जाति बन करके प्रकट हुई। जो हम इस प्रकार संसार में हमारे चारों वर्णों का प्राकट्य हुआ। जो शूद्र वर्ण था उसका भी प्राकट्य हुआ। राजन, रुद्राक्ष के बारे में शास्त्र कहता है कि रुद्राक्ष एक अपने आप में शुद्ध है, उसको शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, हर रुद्राक्ष की एक महिमा है। पहले रुद्राक्ष के लिए कहा है कि एक वस्तम शिवम साक्षात ब्रह्मत्यानुव्याहिते दिव्यो देवम देव्यानाम विविधम नाश्यम छेदते। राजन, जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव के समान है। जिस रुद्राक्ष को पहनने से ब्रह्म हत्या का जो भी पाप हो वो भी मिट जाता है। हम जीवन में कोई सा भी पाप कर ले, यदि उस पाप का एक प्रायश्चित है वो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना। एक मुखी रुद्राक्ष यदि हम धारण कर ले तो जीवन में हमने ब्रह्म हत्या जैसा भी पाप किया तो उस पाप का भी शमन हो जाता है, वो पाप खत्म हो जाता है। राजन, जो 2 मुखी रुद्राक्ष हैं वो देवी और देवताओं का रूप बताया है। मेरी माँ भवानी और शिव का रूप बताया है। इसको पहनने से 2 प्रकार के पापों का शमन होता है। मनसा वाचा कर्मणा, जिसने पाप किया है उसका पाप का भी इसका शमन होता है। राजन, 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि रूप में दुनिया में आपने चाहे कितना भी पाप किया हो, लेकिन वो अग्नि उस पाप को जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार 3 मुखी जो रुद्राक्ष है जो व्यक्ति धारण करता है उसका जीवन में चाहे कितना भी पाप किया हो वो पाप जल करके राख हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए देवी भागवत कहती है कि साक्षात ब्रह्मा का रूप है। जिस मनुष्य ने जीवन में कोई भी हत्या भी की हो, ऐसा व्यक्ति यदि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो वो उस पाप का शमन हो जाता है, पाप से बच जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात काल ग्रीव का रूप बताया, काल भैरव का रूप बताया है।
इस रुद्राक्ष को धारण करने से जीवन में जितनी भी हमने पाप किए हैं, यानी पराई स्त्री का भी संग किया है, तो शास्त्र कहता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपने जीवन में यदि पर स्त्री का संग भी किया है तो वो पाप मिट जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष के द्वारा। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात मेरे कार्तिकेय के समान है। इस कार्तिकेय की कथा शिव पुराण में बड़े विस्तार से आती है कि किस प्रकार कार्तिकेय का जन्म संसार में हुआ। और इस 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में हमें धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से जीवन में हमने कितने भी पाप किए हो, रुद्राक्ष को पहनने का मतलब होता है आपने पाप किया हो तो वो पाप जल करके राख हो जाते हैं। रुद्राक्ष एक अपने आप में एक औषधि नहीं कह सकते, लेकिन उसको बहुत दिव्य गुण माने गए हैं। आप हरिद्वार में जाओ तो रुद्राक्ष आपको वहाँ बेचते हुए मिलेंगे। आपको जो फल होता है रुद्राक्ष का, उसमें से तोड़ करके रुद्राक्ष प्रकट होता है। देखा कभी रुद्राक्ष को? हरिद्वार में एक दुकान है, वहाँ ओरिजिनल बेचता है और उसमें ये गारंटी नहीं कितना मुख्य निकलेगा, वो फिर बताएगा कि इसमें इतना मुख्य रुद्राक्ष निकला है। आप YouTube पे सर्च करके देख लेना कि जो हमारे हरिद्वार में है एक ही दुकान है वहाँ जो रुद्राक्ष का काम करता है। मैं पिछली साल जब वहाँ गया था यात्रा पे, हमारी आश्रम के वासी भी गए थे 2-5 लोग, तो नीलकंठ महादेव की यात्रा गए थे हम। तो नीलकंठ महादेव से हम रुद्राक्ष लेकर के आए थे। मैं तो नहीं लाया क्योंकि गुरु महाराज ने पहले ही दे रखे हैं। बाकी हमारे जो भाई थे वो लेकर के आए थे, तो इनको पास है आज भी। इन्होंने वो जैसे फल तोड़ते हैं तोड़ के और वो वहां से इन्होंने खरीदे। तो 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में धारण करने से हमारे जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो समन हो जाते हैं। जीवन में यदि हमको सौंदर्यता प्राप्त करनी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कामदेव के समान जो व्यक्ति बनना चाहे, ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने आप को कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। ऐसा देवी भागवत और शिव पुराण कहती है। और जीवन में जितने भी पाप किए वो पाप तो मुक्त हो ही जाओगे। रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी महिमा है। अष्टमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात गणेश जी का रूप कहा गया। इसको हमें धारण करने से विद्या, विवेक, यश प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसको पहनने से, अष्टमुखी रुद्राक्ष को पहनने से हमें गणपति की कृपा बनेगी। गणेश जी को प्राप्त करने के लिए हमें बुधवार को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाने से मात्र से ही गणपति की हम पर कृपा हो जाती है। राजन, 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात काल भैरव के समान है। इसे बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। जिसने जीवन में गर्भपात किया, गर्भ में जो बच्चे की हत्या की हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि, वैसे तो गर्भ हत्या का कोई वो प्रायश्चित नहीं है शास्त्रों में कहा, आपको हजारों जन्मों तक नरक का कीड़ा बहन करके रहना पड़ेगा। लेकिन गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। शास्त्र कहता है कि जितना जीव को गर्भ के अंदर कष्ट होता है उतना शायद कहीं नहीं होता। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इसलिए यदि गर्भ हत्या जिसने की है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसको तो बार बार में नरक का कीड़ा बन करके उसी नरक में रहना पड़ेगा। लेकिन देवी भागवत में ये भी कह दिया, शिव पुराण तो ये भी कहती है कि ऐसा व्यक्ति भी यदि 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो मेरी माँ उसके ऊपर भी कृपा कर देती है। राजन, जो 10 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति पहनता है, गृह शांति के लिए इसको बताया। हम कई बार जाते हैं कि पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, कि गुरुदेव हमें बताइए हमारे क्या घर में समस्या चल रही है। तो एक ही बात है, या तो तुम्हारे गृह कलेश, गृह शांति के पाठ कराओ, आपके पितृ दोष है, फलाना दोष है,
सारे दोष बताएंगे। उस दोषों का एक ही उपाय है कि आपके घर के द्वार के ऊपर यदि 10 मुखी रुद्राक्ष बांध दिया जाए तो जितने भी आपके घर के अंदर दोष है वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा देवी भागवत कहती है। 10 मुखी रुद्राक्ष घर के द्वार पे बांधने से। 11 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, वैसे तो इसको शिखा पे लगाया जाता है सिर के ऊपर। आपने कई संतों को देखा होगा कि अपनी जो जटा होती है उस पर रुद्राक्ष लपेट के रखते हैं। उसको धारण करने से हमें हजारों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। हम घर में स्नान करें, लेकिन स्नान करते समय हम यह रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हजारों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। कब? जब हम 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। हजारों गौदान के बराबर हमें पुण्य मिलता है। और अंत में ऐसे व्यक्ति को मेरी माँ अपने हृदय से लगा करके अपनी गोद में बैठा करके और सीधे मणिद्वीप की ओर लेकर के जाती है। मेरी मैया का धाम कोई कैलाश नहीं है, कोई बैकुंठ नहीं है, कोई ब्रह्मद्वीप नहीं है, ब्रह्मा का स्थान नहीं है। उनका धाम है मणिद्वीप। उसकी कथा अभी आगे आई है। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो मेरी माँ उसको अपने धाम की ओर लेकर के चली जाती है। जो व्यक्ति 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी कभी भी एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा शिव पुराण भी कहती है और देवी भागवत भी कहती है। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि कहा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। मेरे देवादिदेव महादेव की शरण में जो चला गया, 12 मुखी रुद्राक्ष जिसने धारण कर लिया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता सिर्फ 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि ये शिव कार्तिकेय के समान उसको भगवान शिव प्रेम करते हैं, गणेश के समान उसको प्रेम करते हैं। शिव ने कहा कि जो व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश के समान उसको प्रेम करता हूँ। और जब उसकी मृत्यु होती है तो अपनी गोद में बिठा करके और माँ जगदम्बा भवानी के गोद में उसको बिठा करके आता हूँ। 13 मुखी रुद्राक्ष की यह चर्चा की है शास्त्रों में। 14 मुखी रुद्राक्ष शायद बहुत कम मिलता है। यदि जिसको मिल जाए उसके लिए शास्त्रों में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मस्तिष्क तेज पर धारण करना चाहिए। क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव और शक्ति का रूप बताया है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो मेरी माँ आदि शक्ति का रूप बताया है। मेरी माँ आदि शक्ति ने जब रूप प्रदान किया था, भोलेनाथ को नेत्र प्रदान किया था, तो उसी नेत्र के द्वारा जो तीसरा नेत्र था उसी नेत्र के द्वारा 14 मुखी रुद्राक्ष बंद करके 14 जो मुखी था वो बन करके प्रकट हुआ। इसलिए इसको एक अग्नि का रूप भी कहा जाता है। सुत जी महाराज कहते हैं वैसे तो 48 प्रकार के वर्णन है, लेकिन गुरुदेव ने 14 मुखी तक का ही वर्णन कहा। लिखा है तो 48 तक का है, लेकिन बताना 14 मुखी तक का ही है। तो गुरुदेव ने कहा कि शरणे शरणे अश्वमेघ यज्ञ फलम प्राप्तम षण्मुखे त्रिसप्तम कुलम मदस्य शिवलोकम च गतवे। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन जो व्यक्ति इन
रुद्राक्ष की 108 माला बना करके और अपने हृदय में धारण करता है, अपने मस्तिष्क में धारण करता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ के उसके अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हर क्षणे क्षणे हर पल पल उसको अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कब? जब इन 14 मुखी रुद्राक्षों की माला को बना करके व्यक्ति धारण कर लेता है। राजन, इन रुद्राक्ष की महिमा गुरुदेव ने बताई और ये भी कहा कि इनको 5 जगह लेकर के नहीं जाया जाता। 5 जगह ऐसी हैं जहां पर रुद्राक्ष को लेकर के नहीं जाया जाता। पहली जगह ऐसी है जहां किसी की मृत्यु हो गई हो। हम शमशान में गए हैं या उसके घर में गए हैं, तो उस रुद्राक्ष को खोल करके अपने घर के भगवान के आगे रख जाओ। यदि हम उस रुद्राक्ष को लेकर के गए तो वो काम करना ही बंद कर देगा। तो जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसके घर में कोई मर गया हो, और ऐसे घर में हमको उस रुद्राक्ष को पहन करके नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जिसके घर में बच्चे का या पुत्र का जन्म हुआ हो, क्योंकि यहाँ सुख की घड़ी है और वो दुख की घड़ी है, तो सुख और दुख में रुद्राक्ष कभी काम नहीं करते। जहां जन्म हुआ हो उस जगह भी रुद्राक्ष को पहन करके नहीं जाया जाता, और जहां मृत्यु हुई हो वहां भी रुद्राक्ष को पहन करके नहीं जाया जाता। तीसरा, जहां मदिरा का पान होता हो, शराब पीते हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो, ऐसे स्थान को यदि हम रुद्राक्ष पहन करके चले जाएं तो वो रुद्राक्ष काम करना बंद कर देता है। चौथा, जहां आपको लगे कि इस रुद्राक्ष का अपमान हो रहा हो, किसी ने कह दिया कि भाई ये संत ब्राह्मणों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, क्या रखा है रुद्राक्ष को पहनने में, कुछ भी नहीं होता है इनसे, ये सब एक अंधविश्वास है। ऐसा व्यक्ति भी यदि हमको मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के सामने यदि आपने रुद्राक्ष भी पहन रखा है तो उसको छुपा लीजिए, अन्यथा वो रुद्राक्ष काम करना बंद कर देता है। जहां आपके रुद्राक्ष का अपमान हो रहा हो, क्योंकि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, घोट पाप कहू घाट समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना। तो ऐसी जगह पे जहाँ भगवान का अपमान होता हो उस जगह पे भी रुद्राक्ष को पहन करके नहीं जाना चाहिए। 5वीं जगह है जहाँ पर आपको पता नहीं है और किसी जीव की मृत्यु हो गई हो, किसी जीव जंतु पशु पक्षी की मृत्यु भी हो गई हो, तो उसके आसपास भी जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहना है ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। फिर भी कई बार हमसे गलती हो ही जाती है, हम चली जाते हैं, तो उसके लिए कहा है कि रुद्राक्ष को पुनः हम उसी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। कब? हम कच्चा दूध ले, उसको उसमें डुबो दे, उसके बाद सरसों का तेल लगाएं, तेल लगा करके गुरुदेव ने तो इतना भी कहा है कि उस पे हम गूगल की अर्घ जरूर दें। उसमें जो नेगेटिव कीड़े लगे हुए हैं, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो
इस प्रकार 5 जगह ऐसी होती है जहां पर हमको रुद्राक्ष लेकर के नहीं जाना चाहिए। और इसका शुद्धिकरण के दिन भी बताए। आप अमावस्या को कर सकते हो शुद्धिकरण, पूर्णिमा को कर सकते हो, अष्टमी को कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो, शिवरात्रि को कर सकते हो, श्रावण मास के सोमवार को इसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ रुद्राक्ष का वर्णन हुआ। 48 मुखी रुद्राक्षों का तक वर्णन गुरुदेव ने बताया था। राजन, मेरे देवादिदेव महादेव भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म की कथा भी यहाँ मैंने कहा था कि लगभग आदि शिव पुराण इसमें चलती है। शिव पुराण में इसमें कोई अंतर नहीं है, आदि कथा शिव पुराण की है। इसके अंदर भस्म क्यों धारण किए थे भगवान, तो इसका भी कारण बताया। कितने प्रकार की भस्म होती है, कैसे भस्म बनाई जाती है। तो वेद व्यास जी कहते हैं